हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास अकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर समांतर श्रेणी फार्मूलों को पढ़ा और इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए गए 5A के, उनको पढ़ा गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर के थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले हम चैप्टर में यानी अगले इकाई में कह लीजिए 5C यानी योग ज्ञात करना, श्रेणी के योग फल को ज्ञात करने के कुछ संबंधित क्वेश्चन है, उनको एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुम आपको समझाएंगे। उनको आपको बड़ी प्रकार से समझना है, देखना है, ध्यान से समझेंगे, जरूर है, श्योर है, आपको भी समझ में आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो बिना बोरियत के, बहुत आपको बोर नहीं होना है, पढ़ाई को लेके पढ़ना है खेल खेल में, एंटरटेनमेंट के साथ, है ना। बिना तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जांपल कह लीजिए जो 5C है, इसी का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले का ए पार्ट। इसमें आपके 6 पार्ट दिए गए, कितने पार्ट दिए गए हैं? 6 पार्ट। मैं 2-3 पार्ट बताऊंगा, बाकी आप लोग स्वयं से करेंगे। आप लोग पास बुक उपलब्ध होंगी। मनोहर रेखी बुक के जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैं साल करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे बोर्ड पेपर में अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं इसी राइटर की बुक से। ठीक है, तो इसलिए इससे मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग बुकें अगर उपलब्ध है तो मैं जैसे कि ए और बी सी जो भी पार्ट आपके हैं एफ तक, उनमें से कोई मैं 2-3 पार्ट आपके बता दूंगा, बाकी शेष जो बचते हैं वो आप लोग प्रयास करेंगे इसी प्रकार से। लग रहे हैं तो अच्छा, अगर नहीं लगते तो बताया मैंने, व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को आप लिख के भेज सकते हैं या फिर कमेंट में, जिसको हम उसका सोल्यूशन दें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, देखते हैं। जो पहले के 6 पार्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है कि यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सॉरी, एन पदों का समांतर श्रेणी। क्या कहा गया है कि निम्न श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और पहली श्रेणी जो यहाँ पे दी गई है 5 + 8 + 11 और +14 22 पदों तक। क्या कह रहे हैं? 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है आपको। कितने पदों तक? 22 पदों तक। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे a = 5। डी आपका क्या होता है मैंने बताया था, दूसरे पद में पहले पद को आप घटा देंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। 8 में 5 घटेगा 3। n बराबर आपके पास 22। सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n पदों के योग का n/2 × 2a + n-1 × d। n की वैल्यू 22, ए की वैल्यू 5, फिर n की वैल्यू 22 और d की वैल्यू 3। 2 से इसे काटेंगे, 2 एक अंदर 2 एक अंदर 11 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 22 में 1 घटेगा 21 गुणे 3, गुणा कर देंगे। वेरी सिंपल, 3 एक अंदर 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 63 में 10 जोड़ेंगे 73, 11 से गुणा कर देंगे इसको, तो 8×3 = 33 के 3 हासिल आए 3 और 77, 77 में 3 जुड़ेगा आपका 80। कितना आ गया? 803। 22 पदों का योगफल कितना आ गया? 800। तो बड़ा आसान सा था। पहला पद आपने लिखा, डी लिखा, एन लिखा, वैल्यू। सूत्र मस्ट है आपका Sn = n/2 2a + n-1 × d। बाकी मान रख के हल करना तो सिंपल है, कैलकुलेशन आपको कहीं आना ही चाहिए हाई स्कूल में। फिर भी नहीं आता है तो मैंने किया, आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का अगला लेते हैं। ये तो पहले का ए था। अगर बी पार्ट की हम बात करें, बी पार्ट में क्या लिखा है आपके क्वेश्चन पे, या बी ना लेके हम सी लेते हैं, आप लोग करिएगा, सी वाला ले लेते हैं, क्योंकि बी वाला तो आपका ए से हूबहू मिलता जुलता मिलता तो सभी है। फिर भी इसमें दिया है -8, -6, -4, -2 और कह रहे हैं 13 पदों तक। कितने पदों तक? 13 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना होगा? a = -8, d = -6। घटाते हैं, जब -8 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 में 6 घटेगा आपका 2 आएगा। n = 13 है,
एस एन बराबर फिर वही सूत्र n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। एन का मान 13/2, ए का मान है -8, n का मान 13 और d का मान है 2। 13/2, 8 का 2 में गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस 13 में 1 घटेगा 12 गुणे 2, 13/2 माइनस 16, 12 दूनी 24, 24 का 16 घटाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 13/2, 24 में 16 घटेगा तो आपका 8, 2 चौके 8, 13 का 4 से गुणा 13 चौको 52, यानी आपका जो 13 पदों का योग आया तो कितना आया है 52 आया। ओके, इसी कड़ी को आगे एग्जाम पर इस तरह बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। इसी का हम लेते हैं लास्ट पार्ट एफ। कौन सा? एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या लिखा है आपका 0.6 की दशमलव में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया। 2.8 और कह रहे हैं 100 पदों तक। कितने पदों तक? 100 पदों तक ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे आप ए की वैल्यू की बात करें तो 0.6, डी की वैल्यू की बात करें 1.7 में 0.6 घटा लीजिएगा, 7 में 6 जाएगा 1 में 0 जाएगा 1, तो 1.1। एन बराबर आपके पास 100, तो एस एन बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। मान रखेंगे n के स्थान पे 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6, n की वैल्यू फिर वही 100 माइनस 1, डी की वैल्यू 1.1, ठीक है। 2 से सरल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 50। गुणा करेंगे, गुणा करने में दशमलव में कोई दिक्कत नहीं, दशमलव को आप भूल जाए, सबसे गुणा कर दे पहले, दशमलव बाद में लगा दे। 2 छन 12, दशमलव 1 अंक बाद तो 1 अंक बाद लग जाएगा। 100 में 1 घटेगा, 99 गुणे 1.1, 50, 1.2, ठीक है। गुणा करेंगे, मैं बताया दशमलव को पहले भूल के 11 का 99 में गुणा करते हैं। 99 के 9 हासिल है 9, 99 में 9 जुड़ेगा आपका 108। बाद में बस करना क्या, जितने अंक बाद दशमलव हो उतने अंक बाद दशमलव लगा, इन दोनों को जोड़ लेना। जोड़ना बड़ा ही सिंपल है, ऐसे जोड़ने की प्रॉब्लम हो साइड में इधर लिख लीजिएगा। 108.9 इसमें जोड़ना है 2.2, 9 में 2 जुड़ा 11 हासिल आया 1, 8 1 9, 9 1 10 के 0 हासिल आए 1, 1 में 0 जुड़ेगा 1, 1 कितना आ गया 110.1। कितना आ गया 110.1। इसका गुणा आप स्वयं कर लेंगे, गुणा करें कितना आएगा 0, 5 इकन्ना 5, 5 शून्य 5 इकन्ना 5 इकन्ना, दशमलव 1 अंक बाद लगा लीजिएगा जैसे होता है था वैसे ही। तो 5505 कितने पदों का योग आया S100, यानी 100 पदों का योग कितना आया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ये आपको पार्ट समझ में आ गया तो बाकी इसके जो पार्ट है वो आप अपने आप कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी और उत्तर प्रदेश 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। है कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ कह रहा है, पहले श्रेणी लिख लेते हैं जो आपकी श्रेणी दी गई है। श्रेणी आपके पास है 9 17 25। कह रहे हैं
योग प्राप्त 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया उससे हम डाटा नोट करेंगे। ए बराबर में मिलेगा 9, डी बराबर कितना मिलेगा 17 माइनस 9, 17 में 9 घटाइएगा कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। और यहाँ पे कह रहा है कितने पदों का लेने चाहिए कि योग 636 हो जाए। तो मान लेते हैं कितने पद मान लेते हैं कि यन पदों का योग, यन पदों का योग 636 होगा। ठीक है, यानी यह हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एन कहें या फिर आप एस एन कहें, बात दोनों एक ही है। एन कहें या फिर एस एन कहें, दोनों बात एक। और एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अब यहाँ पे n बाई 2 a की वैल्यू 9, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, कितनी है 8 बराबर 600। अब दो यहाँ चाहे अंदर कॉमन ले लो तो बाहर 2 आएगा आपका, तो बचेगा 9, n माइनस 1 दो चौको 8 बराबर 600। 2 से 2 कट गया, n से अंदर गुणा करते हो तो 9n, यहाँ n और 4 दोनों से गुणा करो 4n स्क्वायर, n का 4 में गुणा 4n, अंदर गुणा किया 4n स्क्वायर और 4n से इसमें गुणा तो माइनस का 4 बराबर 636। तो 4n स्क्वायर, 9n में 4n घटेगा तो 5n और प्लस के 636 इधर ले आइए, माइनस के 636 बराबर 0। अब गुणनखंड करना, द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ गुणनखंड करना होगा आपको। और गुणनखंड करते कैसे, सबसे पहले किनारे गिनतियों का चिन्ह सही गुणा, यानी 4 गुणे माइनस 636 करोगे तो आपका जो मान प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा। काहे में प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। यानी जो बीच में आपकी संख्या दी है ये घटा के प्राप्त होगी। 636 के ऐसे गुणनखंड बनाए जाएं कि घटाने पर कितना आए 5 आए, कितना आए 5 आए। करते हैं यहाँ पे 636 को 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 2 एकन्नन 2, 2 × 16, फिर 2 एकन्नन 2, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 2 18। अब ये कितने से कटेगा ये देखेंगे, यहाँ पे 159 कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, और 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से अगर काटते हो तो 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, कितने से कटेगा देखते हैं। देखेंगे ये कितने से कटेगा, 159, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 5 15। अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। हम लोग लगा था कि ये 3 से नहीं कटेगा, कटेगा क्यों, क्योंकि इनका योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या होती, कट जाती है। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 का 9, और 53 आपका 53 से ही कटेगा। ठीक है, इस 4 को मत भूल जाना, ये 4 भी आपका साथ में है, 4 भी इन्वॉल्व होगा इनके फैक्टर्स में, गुणनखंड में। तो इतना अगर हम एक साथ गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बढ़ चौक 48, 53 गुणे 48, 53 में 48 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 5 आएगा, मिल गए। यानी यहाँ पे हम 4n स्क्वायर 5 के स्थान पे लिख देंगे, 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब आगे कॉमन लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे इस तरफ 4n स्क्वायर और 53n में n कॉमन ले लेंगे यार, तो बचेगा क्या 4n प्लस 53। ठीक है, दोबारा इन दोनों में आप 12 कॉमन ले लेंगे, माइनस का वो भी,
तो बढ़ चौक 48 4। इसमें 12 से भाग करेंगे, भाग करके देखना आपका 53 ही आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में देखो सेम लिखा है 4n प्लस 53, बचेगा क्या, n माइनस 12 बराबर 0। अब n माइनस 12 बराबर आप 0 लिख दोगे तो n बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, यानी 12 पदों का योग कितना होगा, 636। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था। सबसे पहले हमने a का मान लिखा 9, d निकाला 17 माइनस 9 तो 8। ठीक है, कह रहे थे कितने पदों का योग 636 है, तो हमने कहा 11 पदों का योग, यानी n निकालना, n बाई 2 इंटू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे आपने मान अप्लाई कर दिया, यानी मालूम नहीं है तो निकालना ही है। a का मान 9, d का मान 8, इन दोनों में हमने 2 कामन बाहर ले लिया, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 2 से भाग किया, 2 चौकी 8, 2 से 2 कटा, n से अंदर गुणा किया 9n, यहाँ n से गुणा करोगे तो 4n, और 4n का फिर अंदर गुणा, यदि n का गुणा किया तो 4n स्क्वायर, 4n का एक में गुणा माइनस का 4n। क्रम सुधार के लिख लिया, पहले बड़ी घास 9n में 4n घटे 5n, प्लस का 636 माइनस के 636, गुणनखंड अभिन्न करके दिखाया था 636 और 4 के, तो क्या मिले थे 53 और 48, लिखा गया 5 के स्थान पे, n से मल्टीप्लाई 53n माइनस 48, इन दोनों में n कामन तो 4n प्लस 53, और फिर उसके बाद इन दोनों में आपने माइनस का 12 कामन लिया तो चिन्ह बदल गया, साथ में भाग दे दिया, बढ़ चौक 48, 36 से भाग किया तो 53, दोनों ब्रैकेट में सेम लिखा था तो 4n प्लस 53 ले लिया, शेष जो बचा दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया, तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12। इसको इसलिए नहीं लेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में भी आएगा और भिन्न में भी आएगा। अगर मैं लिख दूं 4n प्लस 53 बराबर 0, तो ये प्लस का 53 है उधर जाएगा माइनस में, तो यह बराबर आ जाएगा माइनस का 53/4, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि कभी पदों की संख्या भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होती, और ये तो दोनों है, इसलिए अमान्य होगा, बहुत सही होगा, n बराबर 12, यानी 12 पदों का योग कितना होगा, 636 हो जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ, इसी में अगली कड़ी क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10। कह नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखिए a बराबर हमारे पास कितना मिलेगा, 34, कितना मिलेगा, 34। b बराबर कितना मिल जाएगा, 32 माइनस 34, तो माइनस का 2, और ये क्या है, ये आपका अंतिम पद है, n बराबर कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो बिना सूत्र समझे सबसे पहले हम सूत्र लगा देंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कह तो रहा योग ज्ञात करने के लिए, लेकिन योग हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब पदों की संख्या मालूम होगी, और यहाँ पदों की संख्या मालूम नहीं है, इसलिए हम सूत्र लगा देंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इससे n निकाल लेंगे, क्योंकि n a और d के मान तो मालूम है। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, n के स्थान पे आप रखोगे 10, a के स्थान पे रखोगे 34, n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे माइनस का 2, प्लस का 34 इधर लाओगे माइनस का 34, तो n माइनस 1 गुणे माइनस 2, 34 में 10 आपने घटाया तो माइनस का 24, जो गुणा में माइनस 2 लिखा, ये आपका भाग में चला आएगा, n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो n माइनस 1 बराबर 12, माइनस का 1 उधर ले जाएंगे, प्लस में पक्षांतर किया, प्लस में चला है, 12 में 1 जुड़ा 13, यानी कुल पद 13 है। अब इनका योग निकालना है, बहुत ही सिंपल है इनका योग निकालना। क्या करना है, वही जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो वो वाला सूत्र लगाएंगे योग, लग तो उससे भी जाएगा, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इससे भी लग जाएगा, लेकिन सब थोड़ा बड़ा होगा, तो सवाल को शॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं। Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस n, जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो ये सूत्र लगाते हैं। तो n का मान कितना है, 13/2, a का मान कितना है 34, और l का मान है आपके पास 10। 13/2, 34 में 10 आप जोड़ेंगे 44, 2 से भाग करें 2 दूना 2 दूनी,
तो 13 गुणे 22 गुणा कर देंगे इसका 13 22 का, तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26 दुई 28। ठीक है, 13 पदों का योग कितना आ गया? 286 आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल सा। जब भी इस तरह के दिए जाए, पदों की संख्या न दी जाए, पद दे केवल 34 32 30 प्लस डॉट डॉट 10, यानी जहां तक आपको जोड़ना है तो कुछ नहीं करना। ए का मान पहला पद, डी का मान, इन दोनों का अंतर, यह आपका जो आखिरी पद है अंतिम पद। अंतिम पद के लिए सूत्र यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हल किया, इससे हमने यन का मान निकाल लिया 13, और तब प्रथम पद और अंतिम पदों के लिए योगफल का सूत्र सन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। यन का मान, ए का मान, यन का मान रखा गया, जोड़ा गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो कितना आ गया? 286। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, जिसको आपने अभी तक पढ़ा। इनको एक बार नहीं 2 बार देखिए, जिससे कि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी बताया अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही, समझ में कोई बात नहीं आ रही, तो उसको जरूर से जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।